टर्मिनोलॉजी करवा दूं, लिख लो, कोई तुम्हारा दिमाग उड़ जाए पढ़ते पढ़ते है। नहीं उड़ता, अभी नहीं उड़ता, इतनी जल्दी नहीं उड़ता, अभी तो मंडे से यहीं बैठ जाओ, गोद में बैठ जाओ इसके इधर। मैम ये वाला पंखा चलाओ ना, वो क्या है, इसमें तो गर्मी लग रही है। चलाओ पंखा चलाओ। ये शो एग्जॉस्ट नहीं होता बंद, वो नहीं होता कम, इतनी फैसिलिटीज नहीं है। गर्मी आ गया, कोई बात नहीं, वो कर देंगे। तुमने वो बंद कर दिया, हमारा मुंह तोड़ूंगे पकड़ के। लिखो चलो, पहले भी करवाई हुई है मैंने, ये 2-3 है इसमें से जो न्यू है। बताओ भी इसका मतलब, बताया हुआ है मैंने पहले। टर्मिनोलॉजी, एंट्रोपी है, करवाया हुआ है। बुक मत खोलो, कॉपी में लिख लो इनको। क्या हुआ, नींद आ रही है? फिर थक गए 2 बार से सॉल्व करने में है? चलो भी लिखो, मेजर द अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी, मेजर्स द अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी, मेरा सिर। और रैंडमनेस, किसी भी चीज की रैंडमनेस को मेजर करना। भाई कम्युनिकेशन में ये वर्ड आता है। डिसऑर्डर, अगर ऑर्डर में कोई चीज है तो सिंपल है, ठीक है वो, और अगर डिसऑर्डर में है तो गलत है। और कम्युनिकेशन में ये वर्ड आता है कि भाई अगर कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनाना है तो वो उसमें एंट्रोपी वर्ड यूज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी भी चीज का डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए, डिसऑर्डर नेगेटिव वर्ड है, पेपर में आया हुआ है ये, और ये आया था अनसर्टेनिटी और रैंडमनेस अगर है तो उसको क्या बोलते हैं। अगर कम्युनिकेशन में किसी भी चीज में अनसर्टेनिटी है कि मुझे चीजें समझ नहीं आ रही हैं, ठीक है, या रैंडमनेस, रैंडम का मतलब क्या होता है, अचानक से, इक्वल चांस है, और किसी भी चीज के अगर इक्वल चांस नहीं है, ठीक है, किसी भी चीज को अगर मेजर कर रहे हैं हम तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंट्रोपी बोलते हैं। दूसरी चीज लिख लो इसमें, हाँ जी, हाँ जी। नेक्स्ट लिखो अनप्रिडिक्टेबिलिटी, एक वर्ड, अनप्रिडिक्ट, हाँ जी, हाँ जी, नेगेटिव टर्म है। वर्ड्स देखो 4 वर्ड्स यूज हुए हैं, एक डिसऑर्डर, दूसरा अनसर्टेनिटी, तीसरा रैंडमनेस, और चौथा क्या है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी। कोई भी चीज प्रिडिक्टिव है यानी कि मैं उसके बारे में अच्छा सोच पा रही हूँ, और नहीं सोच पा रही हूँ तो वो क्या है, अनप्रिडिक्ट है, भाई पता ही नहीं चल रहा क्या होगा। पेपर का पता है, प्रिडिक्ट है अनप्रिडिक्ट है, अनप्रिडिक्ट है कि जिसके बारे में मुझे पता ना चले वो चीज। नेक्स्ट देखो पैरा लैंग्वेज क्या होता है। हाँ जी, ये टर्मिनोलॉजी वो चलेंगे अब, जो हमने क्वेश्चन किया ना बुक में से, जो क्वेश्चन बीच में छोड़े थे, ठीक है, उनकी टर्मिनोलॉजी की वजह से छोड़े थे, ये वो वाले क्वेश्चन चलेंगे, प्लस वॉल्यूम 4 में जो हमारी टर्मिनोलॉजी आई हुई है ना उनको ऐड करके ये तैयार किए गई है, ठीक है। आज पैरा लैंग्वेज क्या होता है, हाँ, जिसके अंदर हमारा क्या चलता है, टोन चलती है,
मेरे बोलने का तरीका, स्पीच, वॉल्यूम, ये वर्ड्स लिख लो, ये वर्ड पेपर में आते हैं। रिदम, पिच और टोन हो गया। नॉन वर्बल एलिमेंट्स जाएंगे सारे के सारे। नॉन वर्बल का मतलब क्या है? अरे इशारों की लैंग्वेज, इशारों ही इशारों में। हाँ हाँ जी, गेस्चर्स बोल देते हैं इनको। दूसरा साइन लैंग्वेज बोल देते हैं कि साइन के थ्रू घर में जब रिश्तेदार आए होते हैं, मम्मी आंख दिखाती है ना, जो तुम्हारे हाथ लड्डू उसमें बिस्कुट में नमकीन में जाते हैं तो दिखाती नहीं हम, मोटी मोटी आंखें। क्या बद दिखाई नहीं है कि मम्मी ने तुम्हें आंखें? ये कि भर भर के दिखाई है, और बाद में कुट्टा भी है उनके जाने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, डेरिवेटिव लैंग्वेज क्या होती है? डेरिवेटिव लैंग्वेज, कोई भी टॉपिक जब हम पढ़ते हैं, चाहे पेपर 1 में चाहे पेपर 2 में, फर्स्ट लाइन यही होती है ना कि ये वर्ड जो है यहां से लिया गया है, होते ना, डिराइव दी वर्ड फ्रॉम दिस। ठीक है, वो क्या है? डिराइव, कहां से लिया गया, किसी भी वर्ड को किस लैंग्वेज से लिया गया, कहां से उठाया गया, कहां से लिया गया है। हिंदी में लिखना है हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिख लो। वर्ड लिखना है नॉट ओरिजिनली, ये ओरिजिनली नहीं होता। नॉट ओरिजिनली कैसे लिखते हैं ओरिजिनल? आती है मुझे, बकवास मार रहे हो। लिखो नॉट ओरिजिनली। और इनोवेटिव, नॉट इनोवेटिव, नॉट इनोवेटिव यानी कि खुद से इन्वॉल्व हुआ नहीं है, वो खुद से इनोवेट नहीं हुआ, कहीं ना कहीं से उस वर्ड को लिया गया है। डेरिवेटिव लैंग्वेज का मतलब है कि उसकी एक्चुअल में अपनी कोई वजूद नहीं है, उसका वजूद किसी और चीज की वजह से है। आया समझ में? कम्युनिकेशन के फर्स्ट पेज पे, मैं लास्ट पेज क्वेश्चन आई है, डेरिवेटिव लैंग्वेज, मेटा लैंग्वेज, प्रोटो लैंग्वेज, है ना? क्वेश्चन छोड़ा था हमने, ये वही क्वेश्चन है। लिख लो और लिखो इसके अंदर, डेरिवेटिव लैंग्वेज इज फॉर्म्ड, फॉर्म्ड FORMED, फॉर्म फ्रॉम अनदर वर्ड, किसी और वर्ड की वजह से इसको बनाया गया है। फॉर्म्ड किसी और वर्ड की वजह से या लैंग्वेज की वजह से इसको बनाया गया है, जिसमें दो चीजें यूज करते हैं हम। अफिक्स, अफिक्स में दो चीजें आती हैं, या तो प्रीफिक्स या फिर सफिक्स। ठीक ठीक है स्पेलिंग। प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होते हैं ये? हाँ, किसी भी वर्ड के, हाँ वही उपसर्ग वगैरह, किसी भी वर्ड के पहले कोई वर्ड लगा देना या फिर बाद में लगा देना। प्री का मतलब है, इसी में ही है ये, इसी में ही है कि भाई अफिक्स में दो चीजें आती हैं, कि भाई एक प्रीफिक्स, दूसरा क्या है? सफिक्स। सफिक्स का मतलब आगे की तरफ जोड़ना, किसी भी वर्ड के आगे कुछ जोड़ना। प्रीफिक्स मतलब उसके पहले जोड़ देना। मैं एक वर्ड है सक्सेसफुल, ठीक है, अगर मैंने उसके पहले जोड़ दिया अनसक्सेसफुल, वो क्या है? प्रीफिक्स है। उसके बाद मैंने कोई वर्ड जोड़ा, वो क्या है? सफिक्स है। अरे बचपन में नहीं किए सक्सेसर प्रेडेसर, नहीं किए, सक्सेसर बाद में अगले वाला वर्ड, प्रेडेसर पिछले वाला। बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं कि भाई ऊपर वाला लिखना है कि नीचे वाला लिखना है। उनको यूं बताना पड़ता है ऊपर वाला लिखो, आगे वाला पीछे वाला नहीं समझ में आता उनको, ऊपर वाला लिखो जो उसके ऊपर आता है, जिसके नीचे वाला आता है वो लिखो। ठीक है, ये हो जाएगा प्रीफिक्स। और जैसे मैंने वर्ड लिखा हैप्पीनेस,
ये वर्ड तो मैंने लिख दिया हैप्पीनेस, लेकिन ये इसका ओरिजिन पॉइंट नहीं है। ओरिजिन पॉइंट क्या है इसका? हैप्पी। हैप्पी से क्या बना दिया मैंने? हैप्पीनेस। रैंडमनेस, ओरिजिनल वर्ड क्या है? रैंडम। रैंडम के साथ क्या जुड़ गया? रैंडमनेस। तो वो क्या हो गया? सफिक्स जोड़ दिया। लैंग्वेज कौन सी हो गई? डेरिवेटिव लैंग्वेज, कि कहीं ना कहीं से उसको उठाया गया है, उसको खुद ओरिजिनल नहीं है। ठीक है, आज नेक्स्ट लिखो। मेटा लैंग्वेज क्या होती है? 3 होगी ना? 4th लिखो, मेटा लैंग्वेज। हाँ जी, ये वो वर्ड है जो एग्जैक्ट वर्डिंग पेपर में आई हुई है। मेटा लैंग्वेज। मेटा का मतलब क्या होता है भाई? अगर तुम पेपर में भूल गए ना, तुम्हें पता है डे 1 से ये चीजें रिपीट हो रही है, डे 1 से जो चीजें पेपर में आनी है। और ना, कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है ही नहीं है। जरूरत पड़ती है, उसमें से कुछ ना कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसे निकलती है जिसमें से हमें क्या पता चल जाता है कि भाई हाँ, क्वेश्चन जो है इसी से सोल्व होगा। ठीक है, कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत पड़ी? अब तक नहीं पड़ी। नेक्स्ट देखो, मेटा लैंग्वेज है। मेटा का मतलब क्या होता है? बियॉन्ड। बियॉन्ड। दूसरा वर्ड, जब किसी के पास कोई भी चीज जो है एक्स्ट्रा होती है। जैसे रिज्यूम बनवाया अपना अपना, बनवाया, उसमें लैंग्वेज कौन सी लिखते हो? जब वो पूछता है कि भी कौन कौन सी लैंग्वेज आती है? एक हिंदी, एक इंग्लिश, और पंजाबी। बस यही चलती है ना। किसी ने अगर लिख दिया फ्रेंच, तो ये क्या है? मेटा है ना, एक्स्ट्रा है ना। किसी ने अगर लिख दिया स्पेनिश, ये क्या है? ये एक्स्ट्रा है। ये क्या है? ये मेटा लैंग्वेज है। किसी को बेस लैंग्वेज से हटकर अगर कोई भी चीज आती है लिंग्विस्टिक से रिलेटेड, वो हमारा क्या हो जाएगा? मेटा लैंग्वेज हो जाएगा। लिख लो इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। ग्रामर्स की टर्मिनोलॉजी आती है इसके अंदर। ग्रामर जैसे हम पढ़ते हैं ना, ग्रामर, मेटा लैंग्वेज में हमारी ग्रामर यूज होगी। सभी यूज करते हैं ग्रामर बोलने में? नहीं। एक वर्ड आता है फोनोलॉजी, PHONOLOGY। इसका मतलब होता है साउंड। साउंड का मतलब एक्सेंट, कि भाई मेरा एक्सेंट कैसा है। फोनोलॉजी वर्ड इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, फोनोलॉजी। थर्ड आता है सिंटेक्स। सिंटेक्स इसमें आ जाएगा ग्रामर में, SYNTAX। इसका मतलब होता है रूल और रेगुलेशन किसी भी चीज के। रूल एंड रेगुलेशन। हुआ? रूल एंड रेगुलेशन। किसी दूसरे लैंग्वेज को एनालाइज करने के लिए हम मेटा लैंग्वेज का यूज करते हैं। किसी दूसरी लैंग्वेज को एनालाइज करने के लिए मेटा लैंग्वेज का यूज किया जाता है। कर दो इरेज। ये फोनोलॉजी याद रखना। किसी दूसरी लैंग्वेज को एनालाइज करने के लिए हम मेटा लैंग्वेज का यूज करते हैं। नेक्स्ट लिखो, प्रोटो लैंग्वेज क्या होती है? प्रोटो लैंग्वेज कौन से नंबर पे आएगा? 5th पे आएगा ना। हमारी जो ओल्ड लैंग्वेज होती है ना, पुरानी, एंसेस्ट्रल बोल देते हैं इसको। ANCESTRAL, एंसेस्ट्रल लैंग्वेज। अब एंसेस्टर का मतलब पता है? अरे पूर्वज। हमारे पूर्वजों की जो लैंग्वेज है उसको क्या बोलता है? प्रोटो लैंग्वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटो लैंग्वेज बोलता है। एक और लिख लो, 6th, लास्ट है ये। 5 मिनट की होगी वीडियो। हाँ, एक और लिख लो। नहीं, बस कर दो, बस कर दो। 10 मिनट उससे ऊपर मत पहुंचने दिया करो इसको।